आदेश आदेश सबको मेरी आवाज आ रही है। आ जाओ आ जाओ। आज थोड़ा लेट हो, घर का पूजा में मुझे बहुत समय लग गया। आप लोगों को आवाज आ रही है? कमेंट में कोई तो हाँ ना बोलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। आज थोड़ा घर का पूजा थोड़ा वृहद हो गया, तो उसके चलते मुझे लेट हो गया। मुझे लगा था 9:30 बजे तक मैं आ जाऊंगा। आदेश आदेश, प्रसाद जी जय माता दी, शिवानी जी आदेश आदेश, प्रवीण जी आदेश आदेश, मनीष जी आदेश आदेश, गणेश जी आदेश आदेश, सबको आदेश आदेश। कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा पर जब आप बैठ जाते हैं तो अपने आदेश से उठ नहीं पाते। वैसी स्थिति में इंतजार करना होता है कि उठने का आदेश मिले। तो जब आदेश होता है तभी उठ सकते हैं। तो आज जो अपना मैंने एक डेडलाइन सेट किया था कि इतने बजे तक पूजा करके उठ जाऊंगा, वो उठ नहीं पाया मैं। नारायण जी प्रणाम। तो मैं जिस परिवार से आता हूँ, वहां पर बिल्कुल ही सात्विक पूजा होता है। मतलब शुरुआत से ही आप, ब्राह्मण लोगों का होता भी है कि बिल्कुल सात्विक। तो जो हमारे यहाँ पूजा होती थी वो बिल्कुल सात्विक पूजा थी। मतलब गायत्री, है ना, गायत्री के हिसाब से ही पूरी पूजा होती थी। उसके बाद जब मैं अघोर में घुसा तो, फिर बड़ा एक विषय बहुत परेशान करने वाला था कि भाई हमें तो भोग देना है। बहुत सारे अघोर के मंत्र ऐसे होते हैं जिसकी सिद्धि के लिए आपको मदिरा पान करना होता है। अब मदिरा पान करके, बहुत अच्छा चिराग जी, अभी पहले सुन लीजिए जो बोल रहा हूं मैं। तो मदिरा पान, तो आप मदिरा पान करके घर के पूजा स्थल पे तो बैठ नहीं सकते। तो बड़ा संकट में था मैं, योगेश आदेश आदेश। तो फिर इसका निराकरण खोजना मैंने शुरू किया कि किस तरीके से एक गृहस्थ व्यक्ति अघोर या तांत्रिक साधना करे और उसका अपना भी घर का जो देवी देवता है वो रुष्ट ना हो। देखो, घर में वैष्णवी देवी देवता अगर आपके बहुत पुराने काल से है, और अब आप घर में तांत्रिक पद्धति से पूजा करेंगे तो रिटेलिएशन होता है। अब जैसे मेरे कुल देवी वैष्णवी है और देवता हमारे शोका शंभुनाथ है, दोनों वैष्णव हैं। लेकिन मैं महाकाल महाकाली भैरव की पूजा करता हूँ। अब ये तीनों जो हैं, तीनों में से कोई भी वैष्णव नहीं है। ठीक है। तो नहीं, अब तो मैं अघोर हूँ। जन्म से ब्राह्मण था। अभी भी जो अपना कर्म है वो करता हूँ। से ऊपर उठ जाते हैं क्योंकि आप सीधे सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है। तो फिर आपको समझ में आता है कि ये जो पूरा आडंबर है वो क्यों है और मुझे क्या करना है। तो फिर आपको कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आपका क्या कास्ट था नहीं था। ये जी आदेश आदेश। तो तो मैं आपको बता रहा था कि तो बड़ा मेरे साथ संकट था कि किस तरीके से मैं पूजा करूं कि अपने घर के जो इष्ट है वो भी नहीं गुस्सा हो और मेरी जो विद्याएं हैं वो भी चलती रहे। तो मैं अब एक एक करके आपको एक एक विषय बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पूजा करना है। देखिए, सर्वप्रथम आपके घर में अगर साधना के लिए अलग स्थान है, ठीक है, मतलब एक ऐसा कोना घर के दक्षिण तरफ जहां बैठ करके आप साधना कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले अपने घर के पूजा घर को छोड़ दीजिए। पूजा घर जो आपका जो पारिवारिक पूजा घर है, उसमें बहुत सारे अघोर मंत्र नहीं किए जा सकते हैं। तो उस स्थान को छोड़ करके किसी और जगह जहां पे दक्षिण दीवार हो, जहां पर आप बैठ करके साधना कर सकते हैं, वहां साधना करें। वैसे स्थान पर कोई तस्वीर नहीं लगानी होती है, ठीक है। वैसे स्थान पे आप बैठ करके जनरल पूजा कर सकते हैं। मतलब दिया जलाया, अगरबत्ती जलाया, दक्षिण की तरफ बैठ गए और शुरू हो गए। हाँ, तो उसमें कोई भी विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं है। और जब आप साधना नहीं कर रहे हैं तो उस जगह को साफ करके बिल्कुल ऐसे रखिए जैसे कि वहां कुछ होता ही नहीं है। तंत्र और अघोर का एक नियम है कि आप जहां पर भी पूजा करते हैं, आप जहां पर भी पूजा करते हैं, डॉक्टर साहब मैं लाइव ही हूं।
तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो जहां पर आप पूजा करते हैं, रात में जहां साधना हुई, सुबह वहां पता नहीं चलना चाहिए कि साधना हुई है। ठीक है। रात में आपने अब मैंने बहुत बार बताया कि 21 दिन की साधना है, 11 दिन की साधना है, तो वहां पे आपको यंत्र बनाना होता है। यंत्र बनाया, आपने पूजा किया, उसको धो के साफ कर दो। सुबह वो यंत्र नहीं दिखना चाहिए। अब अगर है कि आपको अपने ही घर में, पूजा घर में पूजा करना है, तब क्या करिएगा आप? ठीक है? तो अपने पूजा घर में अगर आपको पूजा करना है, तो आपको थोड़ी व्यवस्था करनी होगी। क्या-क्या व्यवस्था मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर महादेव की तस्वीर है आपके यहाँ, ठीक है? तो महादेव की तस्वीर अगर आप तांत्रिक पूजा कर रहे हैं, तो आपके घर में महादेव का पंचानन मुख वाला तस्वीर होना चाहिए। कौन-सा? पंचानन मुख। 5 मुख, और जो उनका सर्प होगा, उसके भी 5 मुख हों। ऐसी ही तस्वीर आप अपने पूजा घर में लगाएँगे, अगर आप तांत्रिक पूजा भी करते हैं तो। जो एक मुँह वाला हो या शिव परिवार का जो तस्वीर है, वो उसकी पूजा तांत्रिक नहीं करेंगे। आप पंचानन मुख, पंचानन सर्प होना चाहिए, तब वो फ़ोटो लगाएँगे। दूसरा, काली को अगर आपको रखना है तो उसका 2-3 नियम है। पहले तो अगर तस्वीर रखना है तो आद्या काली की तस्वीर रखें आप। आद्या काली इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट करवाइए और उसको लटका के रखिए। दूसरी किसी की पूजा का और बहुत सारा व्यवधान है, मतलब बहुत सारा उसका प्रावधान है, व्यवधान नहीं है। तो आद्या काली की आप तस्वीर रखें, ठीक है? अगर आपको इच्छा है कि मूर्ति स्थापना करनी है तो, बहुत लोग बोलते हैं कि भगवती की मूर्ति घर में स्थापित नहीं होती है, तो उसमें 2 विषय है। पहला, तो अगर आप नीलकाली की तस्वीर मूर्ति रखना चाहते हैं, मुस्कुराती हुई, तो वो मूर्ति आप रख सकते हैं घर में, 9 इंच से छोटी, नील काली होनी। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति रखना है, तो वो मूर्ति घर के चौहद्दी के अंदर, लेकिन जो रिहायशी इलाका है उसके बाहर हो, काली की। और काली के ये जो गर्भगृह होगा जिसमें कि काली की मूर्ति आपने बैठाई है, इसमें सिवाय जो पूजा कर रहा है एक व्यक्ति, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं घुसना चाहिए। जिसको भी प्रणाम करना हो माँ काली को, वो बाहर से करेगा। तीसरा विषय, काली का भी भक्ति जब आप स्थापना करेंगे अपने घर में, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास कुल होना चाहिए, और कुल में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके बाद उस मूर्ति की पूजा करे। अगर आपको 1% भी संशय है कि आपके बनाए हुए मंदिर में, मतलब या भगवती की स्थापना के बाद उस मूर्ति की पूजा आपके कुल में कोई और नहीं करेगा, तो आप ऐसी स्थिति में तस्वीर से पूजा करेंगे, ना कि भगवती की मूर्ति का। ठीक है? ऐसे भी अगर मूर्ति स्थापित करते हैं, तो ऐसे पब्लिक प्लेस में बीच में रुकना नहीं चाहता हूँ। ठीक है? आप लोग लिखिए, मैं बाद में पढ़ूँगा। तो ये 2 विषय हो गया। तो महादेव का पंचानन रूप, ठीक है? भगवती का आद्य रूप, मूर्ति बनाना है तो बाहर, घर में भैरव का अगर तस्वीर आपको लगाना है, तो भैरव का आप बटुक भैरव के रूप में तस्वीर लगाएँगे। ठीक है? भैरव की मूर्ति बैठानी है, तो माँ काली जो मूर्ति होगी उस होना चाहिए, दक्षिणवर्ती। तीसरा विषय, मध्य और भोग देने का। अगर आपने एक अलग मंदिर बना लिया है, तब तो आप वहाँ पे बिल्कुल ही भोग दे सकते हैं, जो भी भगवती या भैरव को देना है। लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पूजा स्थल को 2 मतलब 2 पार्ट में विभाजित करें, ठीक है? उसमें एक पार्ट में 9वीं देवी-देवता है वो रहेंगे, और दूसरे पार्ट में आपके देवी-देवता है वो रहेंगे, मतलब बीच से मध्य से डिवाइड कीजिए। जब आपको भोग देना है, तो बीचों-बीच एक पर्दा काढ़िएगा आप, मतलब एक पर्दा लगाइएगा इस कोने से उस कोने में। तो वैष्णव जो देवता हैं वो दूसरी तरफ रहेंगे, और जो आपके देवता है जिनकी आप सिद्धियाँ कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ रहेंगे। ठीक है? और उस पर्दा को लगाने नवरात्र कर रहे हैं, ठीक? तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, अवगण है। तो जब आप नवरात्र कर रहे हैं, तो नवरात्र में मैंडेटरी होता है कि बिना जो भी मंत्र आपको, जैसे साबर मंत्र मैं भी आपको बहुत सारे देता हूँ, आप लोगों को और गुरु भी देते होंगे। उसमें मैंडेटरी होता है कि जब तक आप मंदिर नहीं जाते हैं,
तक आप उस जाप को नहीं कर सकते। ये अगर आपको आपके गुरु ने नहीं बताया तो ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको अलग करता है एक नॉर्मल साधक से। तो मदिरा पान किए बिना आप पूजा में नहीं बैठते हैं। तो अगर आप मदिरा पान करके नहीं बैठ सकते हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको अदरक और गुड़ का ढेला, ठीक है, दोनों को मिला के मुंह में है, इतने देर तक आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप घर में पूजा कर रहे हैं। मदिरा पी करके आप अपने इष्ट देव का तो पूजा नहीं कर सकते, या अपने मुंह में सटा के भी नहीं कर सकते। उसका अल्टरनेट है कि आप एक टुकड़ा अदरक का एक गुड़ की ढेली के साथ रख के जरा पूजा कर रहे हैं। तो ये अल्टरनेट होता है मदिरा पान का। वीडियो कट हो रहा है? इस विषय में भी वीडियो कट हुआ बताइए, मैं उस विषय को फिर से बता देता हूँ। देखो मदन जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो बार बार दीक्षा की बात आती है ना, जो साधना, अच्छा मदिरा का विषय ये था कि आप घर में, क्योंकि देखिए आप तांत्रिक हो या अघोरी या मंत्र जाप करते हैं, तो आपके मुख पे मदिरा हल्का टच होना चाहिए, ठीक है। वो जैसे कि हम लोग जब प्रसाद लेते हैं तो अपने तर्जनी से ऐसे करके मदिरा को सटाते हैं और अपने सर के चारों तरफ घुमा करके और मुंह में छींटा मारते हैं, ऐसा 3 बार करना चाहिए। तो मदिरा को आप मुंह में छींट करके, अपने मुख में छींट करके, तो आप घर का सात्विक पूजा कर नहीं सकते, रखिए जब तक आप पूजा कर रहे हैं। तो इससे ना वैष्णवी इष्ट रुष्ट होते हैं, और जो हमारे तांत्रिक इष्ट हैं वो भी इससे बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ये लगभग ये मदिरा पान ही माना जाता है। तो अगले बार जब आप पूजा करें तो एक अदरक और एक गुड़ की ढेली रखें, अगर आप मदिरा पान नहीं कर सकते हैं। मदन जी, ये गुरु वाले विषय पे मैं आपको 2 विषय बहुत जल्दी में बताता हूँ। गुरु का क्या है, अगर आप साधना क्षेत्र में है तो आप समझिए नहीं में जन जन्मांतर से आपका साधना चल रहा है और पूर्व जन्म में आपके कोई ना कोई गुरु जरूर होंगे, ठीक है। दूसरा विषय, इस जन्म में गुरु दीक्षा के बिना क्यों नहीं, क्योंकि हर जो लिखित जितने भी शास्त्र या मंत्र है उसमें डेलिबरेटली कुछ ना कुछ त्रुटि की जाती है, साधना विधि में त्रुटि की जाती है, ताकि कोई अगर मूर्ख उसको करे तो उसको हानि ना हो। तो अगर आपके पास गुरु रहता है, एक तो वो उसको शुद्ध करके और सही तरीका आपको बताता है, और दूसरा उससे ये होता है कि अगर आप पे कोई कठिनाई आने वाली हो तो गुरु वरताली साधना, मैंने बोला भी था दूंगा, वरताली साधना जब आप देखोगे किसी भी किताब में तो उसमें कुछ से कुछ दिया हुआ है, जैसे कि बताएगा कि आप आसन पर बैठ जाओ, नीचे वरा तंत्र रख लो, ऊपर में सर पे एलोवेरा चपोड़ लो, ठीक है। लेकिन वरताली साधना में ऐसा कुछ नहीं होता है। वरताली साधना बहुत ही सीधा साधा साधना है, और उसमें सिर्फ एक त्रिशूल का काम होता है। योगेश जी, सवाल नहीं समझ में आया। नहीं, देखिए एक बात आप समझ लीजिए प्रसाद जी, गुरु बहुत सारा मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र है, उसके बाद सहस्त्र नाम है, ठीक है। ये सब मंत्र या किसी भी मंत्र को बिना ऐसे व्यक्ति से लिए जिसने उसको सिद्ध नहीं कर रखा हो, बहुत घातक होता है। गायत्री मंत्र लोग बोलते हैं कि आप जाप करो, गायत्री फल, ऐसे आप जाप करके क्या करोगे? बहुत जगह मैंने आजकल देखा, श्री सुक्तम का पाठ करो, ये सुक्तम का पाठ करो। सुक्तम का पाठ जब तक आप अधिकृत नहीं है तब तक अगर आप सुक्तम का पाठ करते हैं, श्री सुक्तम जो धन के लिए है, अगर आप उसका पाठ करते हैं बिना अथॉरिटी लिए, तो वो आपके नाश का कारण बनता है। तो कोई भी जो संस्कृत मंत्र है ना, उसको आप कोशिश कीजिए, भले गुरु ना हो लेकिन वो आपको मंत्र दे, मतलब फुल फ्लेजेड एक गुरु होता है जो जीवन के लिए रहता है, एक मंत्र गुरु होता है। तो वैसे ही किसी मंत्र गुरु से लेकर आपको, ईशान जी, आदेश आदेश। ब्लैक आइडल यू कैन कीप, Shankar Deep ji, you can keep a black idol, but it should be small. It should not be a very big idol. All right.
If you are a bachelor, you can keep it, but if you live with a family, you should not keep a black idol. Keep a blue idol instead of a black idol. Actually, become than 9 inches. If it is larger, then you need to give it a space outside the premises of the residential area in your house. I have told about this in the first session of my video. देखिए ऐसा जी, फिर मैं बताता हूँ। प्रत्यक्ष तो हर मंत्र से देवी देवता होता है, ठीक है। कुछ उग्र मंत्र होता है जिसमें कि जैसे हम लोगों के नाथों में एक मंत्र है, उसका आप जब साधना कर लेते हैं तो उसका क्या है कि जब आप साधना करने बैठ रहे पहले हवन आना, क्योंकि उस मंत्र में है जो देव ना पधारे ओम फटकार, ठीक है। तो उस फटकार के डर से सभी आते हैं। तो देवी या देवता का प्रत्यक्षकरण आपके भाव पे निर्भर करता है। आप जिस भी मंत्र से जाप कर रहे हैं, आपका भाव कितना है उनको देखने का, आपका जुड़ाव कितना है उनको देखने का। आपको कोई आदमी ऐसे ही फोन करके बोल दे, अरे यार आ जाओ, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम्हारा फोन नंबर जानता हूँ, तुम आके मिल लो, तो आप तो जाओगे नहीं मिलने। आप 1 लाख जाप कर लिया, 2 लाख जाप कर लिया, अब आ जाएंगे देवता, ऐसा नहीं होता। भाव सही हो तो किसी भी मंत्र से देवी और देवता प्रत्यक्ष होते हैं। उसका 2 है, एक तो आपका भाव है, दूसरा कि आप में शक्ति है कि नहीं उस देवी देवता को देखने का। सनी जी, विषय आज दूसरा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं कभी और एक वीडियो बना दूंगा। वीर साधना कब करने लायक होता है इंसान? जब आपका गुरु को लगे कि आप हो गए, तब आप लायक हो जाते हैं जी। देखो पहले तो ये मैं बताता हूँ, जो ये सारी ये जो चोचले हैं ना, मैं अभी योगेश जी आपका जवाब दे रहा हूँ कि मुझे कल परसों में एक लड़की का फोन आया। उसका कहना था कि उसके पति की उसके पति के साथ कुछ दुर्घटना हो गई थी। इस लड़की का भी जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसको एक तांत्रिक ने बताया कि तुम पे काल भैरव का कोप, कुछ तो आप सीखने आए हो, ठीक है। कुछ कोई बदमाशी करता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र वंत्र चला देता है, ठीक है। तो शमशान चंडी छोड़ी गई हो, ये क्या होता है? शमशान चंडी कैसे किसी पे छोड़ी जा सकती है? किसने बताया आपको योगेश जी? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को डराया जाता है। जिसने बोला उसको पकड़ के लाओ मेरे पास, शमशान चंडी छोड़ी गई है। इन सब मत पढ़ो, साधना करो। अगर तुम पे ये प्रॉब्लम है ना, तुम बस साधना करो। दुनिया की कोई शक्ति अगर आप पे होगी, आप भैरव और काली को पकड़ लो, कोई शक्ति आपके ऊपर होगी वो हट जाएगी। कोई शक्ति सर, कोई भी साधना बिना दीक्षा के, देखो हो तो सकती है साधनाएं, मैं बताता हूँ जो शक्तियों की वो हो सकती है, लेकिन अपना एक प्रोटेक्शन होता है, इसीलिए दीक्षा ले लेनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि दीक्षा आप साधना में जब जुड़े हो तो पहले से आपका साधना चल रहा होगा पिछले जीवन का। इंटरनेट खराब है शायद। नवारण मंत्र का संख्या जितना किताब में दिया 100 1000 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। नवारण मंत्र जब आप करोगे तो 108 की संख्या या 1008 की संख्या, 1 लाख 4 लाख नवारण मंत्र करने से कुछ नहीं होता है। 108 करिएगा प्रेम से भगवती के सामने बैठ के आराम से, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम मुर्गा टाइप बांग दे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा चोम एम ह्रीम, अच्छे से करना उसको। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ऐसा जब करोगे तो 108 करने में 1 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो वैसे गुरु नहीं है तो क्या करना चाहिए? देखो गुरु नहीं है तो खोज लो, गुरु खोज लो। देखो बहुत लोग बोलते हैं मैं बहुत इनके चक्कर में पड़ा, ये गुरु ठीक नहीं थे, वो गुरु ठीक नहीं थे। एक बात आप लोगों को आज बता रहा हूँ, मैंने कल किसी को बताया था कि किसी ने मुझे लिखा कि बहुत सारे ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ा तो ये ठीक नहीं थे, गुरु ठीक नहीं थे। देखो गुरु जो होता है ना, वो जीवन साधना में लगाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं छोड़ दिया ताकि वो साधना मार्ग के में चले। और हमारे जैसे आपके जैसे लोग चाहते हैं कि गुरु से जुड़े और गुरु हम लोगों को सुपरमैन बना दे, तो ऐसा नहीं होता है। गुरु देखेगा कि आपकी कमजोरी पैसा है, ठीक है, तो वो आपको पैसे पे तोड़ेगा। वो बोलेगा रुद्रनाथ जाओ तो 50,000 का ये सामान ले आओ। उसको पता है कि आपके पास 5,000 की औकात नहीं है, 45,000 रुपए आपको लेना पड़ेगा उधार। और आपको लगेगा बाप रे गुरु कितना लालची का सामान ला दे, मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन गुरु देखता है कि भाव क्या है साधना सीखने का। पैसा एक विषय है, बहुत तरह का चीज होता है।
एक बहुत बड़े औघड़ हुए थे, उनके गुरु जो थे, हमारे इन मित्र को जुआ से बड़ा नफ़रत था। इनके गुरु ने भाप गया कि इसको जुआ से नफ़रत है। ये क्या करते थे, रोज़ इनको बोलते, "सुन ₹10 दे, मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ।" ठीक है? और ये बड़े गुस्साते थे शुरुआत में, "यार मुझे जुआ से इतना नफ़रत है, ये बार-बार ये जुएने जाऊँगा।" तो ये पैसे नहीं दे, लेकिन बाद में देना शुरू कर दिए, ये समझ गए खेल क्या है, तो गुरु क्या है, भाव देखता है। ठीक है? तो जो भी गुरु मिले उससे पहले मंत्र ले लो, एक मंत्र ले लो। देखो दुनिया में कोई आदमी बिना काम का नहीं होता, कुछ ना कुछ काम मतलब सब दे के जाएगा। तो एक गुरु पकड़ो, उसको मंत्र गुरु मान लो, मंत्र लो, एक मंत्र से शुरू तो करो, उसके बाद तो रास्ता खुद बनता जाएगा। देखो, ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, इसमें आँख देख रहे हो, ये महाअवतार बाबा जी हैं। महाअवतार बाबा जी जितना भी तंत्र मंत्र है उसके या फिर जो भी साधनाएँ हैं उसमें सबसे पे है। मैंने इनको देखा नहीं है, इनको सिर्फ अनुभव किया है। मैंने एक बार लिखा भी था एक आर्टिकल कि मुझे लगता है कि महाअवतार बाबा जी है ही नहीं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने देखा कि हर दूसरा व्यक्ति महाअवतार बाबा जी की फोटो लगा रहा है। ठीक है? तो महाअवतार बाबा जी की जब फोटो लगा रहा तो उन्होंने देखा तो होगा। तो मैंने ऐसे चैलेंज करने के लिए लिखा कि कोई तो जवाब दे कि नहीं महाअवतार बाबा जी होते हैं, जैसे मुझे विश्वास है किसी और को होगा। लेकिन मैंने लिख दिया महाअवतार बाबा नहीं होते, सबने मान लिया। तो ये महाअवतार बाबा जी हैं। ठीक है? मुझे करनी थी तो इन बहुत घूमते-फिरते ये मेरे जीवन में आए और मुझे बहुत गाइड किया जीवन में। जिस दिन मैंने बोला अब बाबा जी मुझे अघोर तंत्र सीखना है, शाम में मेरे पास मेरे पहले गुरु थे। ठीक है? और उसके बाद मैंने बोला कि मुझे राइट हैंड साइड ऑफ तंत्र सीखना है, तो शंकराचार्य पद्धति से भी मेरे पास एक गुरु जुड़ गए। ठीक है? तो जब आप एक बार साधना शुरू करते हो ना, तो मार्ग खुद ब खुद प्रशस्त होता है, तो पहला कदम रख दो। उसके बाद देखेंगे। Sir, be worried about not talking to Preet. Is it possible, Guruji, to some? Of course. देखो Preet can you can when you are connected to the cosmic energy of this world. All right. When you understand that everything is made out of you and you are made out of everything. क्योंकि there was one zero from which everything started. That bang, that big bang. People say, we say Omkar Nath. So I am made from God. So I am God and I'm God. That is what even the Vedas say. Aham Brahmasmi. ठीक है? So everything that is made in this world is made out of me. So you can connect to every single living, non-living, interdimensional entities that are present in this world. सर लेडी किसी से दिख जाए, क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकती है। दलजीत, गलत सवाल है यहाँ पे। वीर भैरव साधना कर रहा हूं, उससे स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते। कोई भी साधना के लिए क्या खुद का प्रोटेक्शन लेना चाहिए? देखो अगर गुरु मंत्र है तो वो खुद में प्रोटेक्शन होता है, खुद में एक प्रोटेक्शन होता है अगर आप साधना कर रहे हो तो। नहीं तो कुछ दे बंधन, दिशा बंधन का मंत्र है जो मैंने दे रखा है, उसको पढ़ के शरीर फूक लेना और दिशाओं को फूक लो तो वो हो जरूरी होती है। अगर आप श्मशान में साधना कर, हाँ अभी विषय पे आता है, अगर तांत्रिक है और श्मशान साधना कर रहे तब क्या करोगे? देखो तांत्रिक हैं और श्मशान साधना कर रहे हैं तो आपके पास दो उपाय होता है। मुझे किसी ने अभी 2-3 दिन पूछा था, श्मशान से उठाया हुआ कोई भी वस्तु कभी भी घर में नहीं लाएंगे आप, गलती से भी नहीं लाएंगे, भस्म तक नहीं लाएंगे। घर में श्मशान की कोई भी वस्तु नहीं लाइएगा अगर आप गृहस्थ है तो। अगर आप क्या कहते हैं बिल्कुल ही बैचलर है तब आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो श्मशान से उठाई हुई कोई श्मशान साधना करने जाता है। सबसे पहले बात तो मैंने बहुत सारे अघोरियों को देखा है या फिर गृहस्थ अघोरी को कि वो पिकनिक मनाने श्मशान जाते हैं, 6 घंटा 7 घंटा हवन किया, हा ही चल रहा है, दारू पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वो सब नहीं करना का कभी भी। जब आप श्मशान में साधना करते हैं तो 2-3 चीज को याद रखिएगा कि श्मशान के बहुत अल्पकालीन के लिए आपको जाना होता है। एकदम हवन किया मतलब 108 आहुति तो 108 आहुति दिया और वहां से भागने के लिए, वो जगह की नहीं है, वो जगह की है, वो जगह भूतों की है, वो महाकाल महाकाली के संभोग का स्थान है।
वहां आपका रहना उचित नहीं है। तो जब अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई साधना हो तो बस वहां जाइए, और जितना देर साधना किया चुपचाप। दूसरा विषय, शमशान में बोला नहीं जाता है। अगर आप साधना करने शमशान जा रहे हैं तो शमशान में मुंह नहीं खोलना चाहिए, या फिर अघोर का किसी भी हवन में आपको बोलना नहीं चाहिए। जैसे 4 लोग बैठे हैं, कुछ सामग्री चाहिए आपको, आप लोग इशारे से एक दूसरे से बात करेंगे, बोलना नहीं है। श्मशान में घुस करके आपको कोई मन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप श्मशान जा रहे हैं, आप साधना के लिए जा रहे हैं, तो आप अपना रुद्राक्ष ले जा सकते हैं साथ में। आपको लौट के नहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्मशान से निकल के हाथ पैर धोइए, कुल्ला करिए। जब कुल्ला करिए तो ऐसा बोलिए कि मेरे साथ अगर कोई भी शक्तियां सट गई हो या मेरे साथ चल रही हो तो वो यहाँ से निकल जाए। ऐसा बोल के पानी मुंह में लीजिए और उसको थूक दीजिए। ऐसा 3 बार करिएगा, ठीक है। श्मशान से कोई वस्तु उठा के ना भी नहीं। बहुत लोगों को लगता है, देखो इंसानी मांस खाने का, एक मैं देखता हूँ आजकल, मुझे तो महाकाल ने आके कान में बोला कि तुम ये मांस खा लो, और उसके बाद मैंने मांस का लुथड़ा खा लिया। कभी मत करना ये गलती। श्मशान में बैठ करके ये सब चुतियापा नहीं करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनका कान नहीं बजता, वो साले पागल होते हैं। कान नहीं बजना चाहिए किसी का श्मशान में। आपको प्रेत या फिर आप किसी चीज के वश में है तब आपका कान बजता है। जब जो एक कहावत है, या फिर आजकल जो मीडिया बताती है कि आप जो अघोरी होते हैं वो मांस खाते हैं, वो इंसान का मांस खाते हैं, ये सब बिल्कुल बकवास है। अघोर में एक नियम है कि आपके सामने जो भोजन है वही आपको खाना है। तो अगर कोई अघोरी श्मशान में ही रह रहा है तो उसकी मजबूरी है, उसके सामने मांस वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही मांस खाओगे तो तुमको क्या कहते हैं मोक्ष मिलेगा और तुमको जो मिलेंगे। अगर मिलने की जरूरत पड़े तो नहीं खाना। देखो अंतिम स्टेज होता है, उसमें भी मांस नहीं खाना होता। उसमें क्या होता है कि कपाल में आप चावल बना के खाते हैं। जो जैसे कि लाश जला, उसको पानी में फेंका, उसको खींच के लाया, उसका कपाल निकाला, और कपाल में आप चावल खाते हैं बना के, कुक्ड राइस। तो वो एक है महाकाल का, वो अंतिम विद्या है। उसके बाद समाप्त। उसके बाद आपका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। एक बार जब महाकाल को आपने देख लिया, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। और ये अब जो चोचले बोलते हैं ना, इन सबके चक्कर में मत पड़ना। श्मशान में घुसना, चुपचाप पूजा करना, हवन करना और तुरंत निकल जाना बिना कुछ बोले, कभी नहीं, कोई आडंबर नहीं, ठीक है। गुरुजी रांची आ सकता हूँ आपसे मिलने के लिए। आप अरे रांची क्या, कौन सा मैं लाट गवर्नर हूँ कि रोक दूंगा तुम नहीं आओगे। गुरुजी हमने पूछा था कि साबर मंत्रों को ऊर्जा कैसे बढ़ाए। साबर मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है अगर आपका चक्र, अन्न चक्र और खड़ा चक्र, आप लोग अभी इंटरनेट पे पढ़ते होंगे कि 7 चक्र होते हैं शरीर के अंदर, 9 चक्र होते हैं। 6 का तो फोटो आप लोगों ने देखा होगा। 3 चक्र जो है वो कपाल के पीछे भाग पॉइंट से आता है, ठीक है। ये पीछे के तरफ जहां पे आपका कपाल गर्दन से मिलता है, उस पॉइंट पे इसको गॉड पॉइंट बोला जाता है। यहाँ 3 चक्र है हमारे शरीर का। तो ये 6 चक्र, और जब ये 3 चक्र जगता है ना, तो फिर सहस्रार में शक्तियां शुरू हो जाती है हिलनी। अगर वो हिलनी शुरू हो गए तो साबर मंत्र तुरंत काम करता है। इसका क्या लक्षण है, जब आपका ये सब चक्र उठने लगता है ना, जब कॉन्शियसनेस आपका राइज होगा, तो आपका होता है और आप उसमें शक्ति लगने लगती है, ताकत लगने लगता है रीढ़ की हड्डी में। तो फिर आपका साबर मंत्र चलने लगेगा। बैचलर में ज्यादा फायदा है सर। बैचलर में ना, हाँ, सुबह नाश्ता के लिए सोचो, रात में खाना के लिए सोचो, फायदा तो है। नहीं देखो बैचलर, देखो एक तो जबरदस्ती सन्यासी बन गए। अभी एक हमारे गुरु भाई बता रहे थे, उसमें किसी ने बोला कि मैं सोच रहा हूँ सन्यास ले लूंगा। तो बोला बहुत बढ़िया बात है, तो क्यों सन्यास ले। तो कुछ बहुत क्या सब है, तो जो है सब छोड़ दूंगा। तो क्या क्या छोड़ोगे भाई, कितना प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास। तो प्रॉपर्टी तो अभी है नहीं मेरे पास। अच्छा, कितना तुम्हारे पास सोना चांदी है। तो सोना चांदी तो अभी मैंने कमाया नहीं, ठीक है। बैंक बैलेंस कितना, करोड़ रुपया है। तो करोड़ रुपया तो मेरे पास है नहीं। तो बोला साले जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो तुम छोड़ क्या रहे हो संन्यास में। इसीलिए पहले मटेरियल लाइफ पूरा जी लो। पहले क्या था कि 75 साल तक मतलब 50 के बाद वानप्रस्थ में जाते थे। मतलब 50 साल तक आपने कमा लिया, 55 साल तक अपना पूरा गृहस्थ जीवन जी लिया, आपने कर लिया, आपने
धन धान्य अर्जित कर लिया और उसके बाद उसको छोड़ के आप लोक सेवा में लगते थे, लोक सेवा में आपने बहुत पुण्य कमाया, फिर आप संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ते थे। आज के डेट में तो एकदम स्टाइल हो गया है कि संन्यास, हरे कृष्ण फैमिली के साथ रहते हैं, साधना करते हैं, तो ब्रह्मचार्य पालन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अघोर में ब्रह्मचार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी शंकराचार्य का अपना सेट ऑफ रूल्स है, सिद्धांत है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मचार्य देखो, हिंदू धर्म शुद्ध है तो ठीक है, तो ब्रह्मचार्य जैसा कोई चीज नहीं होता है। आपको शुद्ध रहने का मतलब है आप शारीरिक रूप से शुद्ध रहें और भोजन के रूप में शुद्ध भोजन ग्रहण करें। अगर आप ये जो संस्कृत मंत्र कर रहे हैं तो अघोर में किसी भी प्रकार का नियम नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मचारी वाला जो बात बोलता है वो क्या कहते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली अल्पज्ञानी है। कुछ लोग कुछ साधना में इसलिए जाता है, साधना करना चाहिए अगर किसी साधना में आप फास्टिंग पे हो, मतलब आप भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी जब आप साधना करते हैं, जैसे 10 दिन आप भोजन नहीं कर रहे, नवरात्रि में मान के चले आपने 9 दिन भोजन नहीं किया, तो उसमें ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक फास्टिंग का रूप है। लेकिन नॉर्मल साधना में फास्टिंग का कोई मतलब कोई रूल नहीं है। आप साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं होता है। महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के बारे में बताइए। महामृत्युंजय एक ऐसा मंत्र है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि महामृत्युंजय मारन भी है और बचाने वाला भी है। महामृत्युंजय में एक छोटी गलती होने से वो जीवन बचाने के बदले मृत्यु देता है, इसीलिए महामृत्युंजय छोड़ करके महादेव का कोई और मंत्र कीजिए। देखिए, महामृत्युंजय जाप कब करना चाहिए? जब आप बिल्कुल ही मतलब पक्के हो गए। मैंने बोला कि महाकाल का जो पूजा है वो अंत में करता है, शिव का और भी रूप है, उसका आप पूजा करें। सिद्धि करनी चाहिए। मैं जब से साधना में जुड़ा हूं तब से सर के अंदर कुछ अजीब तरह की आवाज आती है, हमेशा वो हो रहा है प्रभु। देखो, दो कान में आवाज आ रहा है कि सर में आवाज आ रहा है, ये बताना। नाथ जी, ज्यादा टाइम तक साधना में बैठने के लिए कोई साधना? देखो, साधना का सबसे पहला सिद्धांत क्या है ये समझो। साधना का सबसे पहला सिद्धांत है कि पहले तो ध्यान करना चाहिए, ध्यान कर जो है वो सिद्ध होना चाहिए। तो आसन सिद्धि क्या होती है? एक आसन चुन लो सबसे पहले, ठीक है, वज्रासन चुन लो या कोई भी आसन चुन लो और उसमें बैठने का प्रैक्टिस डालो। तो जब तक आपको बैठने का प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक साधना में आप बैठ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आसन सिद्धि होती है, तो पहले आसन सिद्ध कर लो। आसन सिद्ध करने के बाद ध्यान करो। जब आप ध्यान करने लगोगे तो आपका मन एकाग्रचित होगा, जो पावर आपको चाहिए या जो भी चीज आपको चाहिए उसके प्रति। ऐसे जब आप साधना में बैठते हैं ना तो दो चीज बहुत मायने रखती है। एक तो आपका भाव जो मैंने पहले बोला, दूसरा ईस्ट आपको कितने देर तक बैठा के रखना चाहते हैं। कोई सोचता है कि मैं आज 2 घंटे साधना करूंगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि आप 2 घंटे सोच के बैठो, 2 मिनट बाद आपको ईस्ट भगाना, चलो भागो, हो गया तुम्हारा साधना आज का, ठीक है। उत्कीलन कैसे करें? अच्छा, वाह दिनेश जी। ह्रीम होंग शिवाय कर, ह्रीम होंग नमः शिवाय है, लेकिन इसका जाप आप ओम होंग नमः शिवाय के जाप के, ओ अच्छा, ओम ह्रीम होंग नमः कर सकते हैं, कर सकते हैं। नमः शिवाय मैंने सोच लिया, हाँ कर सकते हैं। लेकिन गुरु है आपके पास? दलजीत, किताब कम पढ़ो, पहले बेसिक साधना कर लो, उसके बाद संगीत संजीवनी तुमको पक्का दूंगा, वादा रहा। आसन सिद्धि कैसे करते हैं? आसन का जाप करके, आसन का मंत्र है सतनमो आदेश गुरु जी को, ओम गुरु जी, और जो पूरा आसन मंत्र है उसको पढ़िए। रोज आसन मंत्र पढ़ के 3 बार आसन को फूकना चाहिए। जो भी आपने आसन रखा है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रयोग में आसन ला रहे हैं, तो हर तरीके का आसन का सिद्धि अलग अलग होता है। तो जो भी आप आसन प्रयोग करना चाहते हैं उसकी आसन की सिद्धि का मंत्र चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। आसन बैठे, सिद्धासन बैठे, बैठे गुरु की छाया,
पांच तत्व लेकर आसन पर बैठे, सदगुरु के सत की शपथ सुनावा, मेरा मंत्र आसन लगाए, सो जोगी नरक जाए, मन पड़ी आसन लगाए, सो जोगी अमरपुर जाए। श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी आदेश। शिव को गुरु बन सकते हैं आप। हाँ गौतम जी, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। गृहस्थ है ना, शिव हमारे गुरु हैं, ये नहीं होता। शिव गुरु नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते शिव गुरु? क्योंकि जो परमात्मा तक आपको पहुंचाए, ठीक है, जिसके मार्ग पर चढ़ के आप परमात्मा तक पहुंचते हैं, वो गुरु होते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि गुरु क्या आपको शिवा के गाइड करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरा चीज कि आप साधना ही कर रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए। क्या कहते हैं, घर अगर आपको जाना है तो आप कार पे चढ़ते हो। अब आप बोलोगे नहीं मैं कार पे नहीं चढ़ूंगा, मेरा घर ही मेरा कार है, तो उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? समझ रहे हो? बहुत सिंपल सा बात है। तो शिव हमारे आराध्य हैं, वहां तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचना है तो वही थोड़ी पहुंचाएंगे, उसका तो कोई मार्ग देने वाला आपको होना चाहिए। इसीलिए गुरु आपका होना चाहिए। हाँ हाँ, प्रत्यंगिरा साधना याद है मुझे, दे दूंगा। तो ये कर सकता हूँ। ओम होंग नमः शिवाय पहला वीडियो है, देख लो। ये अभी किसी ने पावर ऑफ अट्रैक्शन पूछा था, ठीक है मनीष सोनी जी, ये वही है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, आप अलग से बात कीजिए मुझे। तांत्रिक साधना से पब्लिक को शुरुआत में बता दिया था कि मुझे आध्यात्म के लिए तांत्रिक साधनाएं करनी है। मतलब मुझे माँ भगवती, महाकाल और शक्तियों को देखने के लिए, साधने के लिए करनी है। अगर आप तांत्रिक साधना किसी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आपको और आपके परिवार को आपने जितना किसी का बेनिफिट किया, उससे तिगुना बेनिफिट मिले। तो ही मत जिससे कि क्या कहते हैं, किसी को क्षति पहुंचानी पड़े। अब जैसे किसी ने प्रेत साधना मांगी, आप प्रेत रखोगे, आपने किसी को बंधक बना के रखा है, आपकी आत्मा ने किसी और आत्मा को बंधक बना के रखा है। जिस दिन आप आत्मा होगे ना, उस दिन जिन लोगों ने सोच लिया है कि उनको भूत बन के विचरना है, ऐसे बहुत अवगढ़ होते हैं जिन्होंने सोच लिया महाकाल के दूत बन के हम घूमेंगे, भूत बन के, तो वो भूत प्रेत सब रखेंगे। लेकिन जो एक गृहस्थ साधक है, उनको सिर्फ पॉजिटिव साधनाएं करनी चाहिए। पॉजिटिव साधनाएं करने से फैमिली बढ़ता है और अच्छा होता है। क्योंकि महाकाल महाकाली के भैरव किसी का बुरा नहीं करते, इसलिए साधनाएं करो, फैमिली बहुत आपका आगे बढ़ेगा। अरे साधना, यश जी, साधना मैंने जो जो वादा करा है ना, मैं सब साधनाएं बताऊंगा। ठीक है, 7 दिन होता है, 7 ही वीडियो डाल सकता हूं मैं। और लाइव वीडियो होता है कि आप लोग कुछ बात करो। साधना का क्या है, साधना देता रहूंगा मैं। व्हाट्सअप है मेरा, कॉल मी फॉर, आप पूछ लो। और ऐसे भी मैं साधना तब देता हूँ जब आप कर सको। जैसे नवरात्र आ रहा है तो नवरात्र से रिलेटेड साधनाएं दूंगा। तो आप जो अभी नटी साधना मांग रहे हो, नटी साधना भी आप नहीं कर सकते, उसका समय होता है, वो मैं आपको दूंगा ना। साधना की शुरुआत जनरली गुरु मंत्र से होती है। या फिर मैंने एक वीडियो बनाया था, आज की रात आपकी किस्मत बदलेगी, उसको देखो। उसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको साधना की शुरुआत कहां से करनी है। और किसी का कोई सवाल? कान में आवाज आ रही है तो पहले ये डॉक्टर को दिखाए, इसको टेनेटिस कहता है। उसके बाद फिर मां नील तारा की साधना में अपना हवन किससे करना होता? मां नील तारा का साधना बिल्कुल नहीं जैसा अघोर हवन होता वैसे ही होता है। शराब जरूर चढ़ाइएगा, भोग जो दीजिए। अच्छा, जो भोग देते हैं हम लोग तंत्र विद्या में, वो दो देते हैं। नॉनवेज में अगर आप बलि दे रहे हैं तब तो, अगर बकरे की बलि है तो बहुत अच्छा है। बकरे की बलि नहीं दे रहे हैं तो फिर भैरव को पूरा कलेजा चढ़ाते हैं, या एक पूरा कलेजा लेके उसको काट के उससे मंत्र का हवन है। या अगर शक्ति को बलि देनी है, भगवती को बलि देनी है, तो मुर्गा का बलि पड़ता है देसी। तो जब मुर्गा के या बलि देंगे तो मुर्गा के बलि को कभी भी चाकू नहीं लगाते, उसके गर्दन को मड़ोड़ के उखाड़िएगा और जो उसका सर होगा उसको हवन कुंड में डाल दीजिएगा। ओम हंग नमः शिवाय जो है ना, वो संस्कृत मंत्र नहीं है, ये आपको लग रहा है लेकिन ये साबर है। इसलिए एक एक करके आपको सिद्ध नहीं करना है। कुंजी का बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक 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 और मैं कुंजी का आपको दूंगा, तांत्रिक कुंजी का।
उसमें और आपको मजा आएगा। कुंजिका स्तोत्र एक बार। देखो शक्ति से काम डिपेंड करता है कि कैसी शक्ति से आप काम ले रहे हो। हायर डायमेंशन की शक्तियां होती हैं, लोअर डायमेंशन की शक्तियां होती है। लोअर डायमेंशन की हो सकते हैं मामला खराब हो जाता है बहुत तरीके का। वो आप उसके लोक में तो बाद में जाओगे, वो आपके शरीर को मतलब मान के चलो कि मतलब कैंसर से भी बुरी मृत्यु होती है उन लोगों की जो ऐसी शक्तियों से काम लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा यश जी, ये बहुत अच्छा साइन है, ऐसा होता है, ये बहुत अच्छा साइन है। साधना जो करता है ना वो जनरली एक कान से पहरे होता है। ये 90% साधकों में होता है जो सही जा रहे होते हैं। तो सिद्ध मंत्र है, कुछ मंत्र सिद्ध होते हैं। कुंजिका क्या है? देखो कुंजिका कोई मंत्र नहीं है, कुंजिका देवी सप्तशती को खोलने का उपाय है। तो कुंजिका जब आप पढ़ते हो तो देवी सप्तशती में जितने भी मंत्र, देखो देवी सप्तशती को मार्कंडे पुराण भी कहा जाता है। पुराण की मतलब होती है पुराने जमाने की कहानियां, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ो कि देवी ने इसको मारा उसको मारा, लेकिन जब आप पंक्तिबद्ध मतलब क्रमबद्ध तरीके से जाते हो, कुंजिका पढ़ा आपने, उसका सूक्तम पढ़ा आपने, रात्रि सूक्तम और ये सब पढ़ा, उसके बाद आपने उत्कीलन किया, हाँ, उसके बाद आपने नवारण मंत्र किया, उसके बाद कील कवच अर्गला किया, उसके बाद जब आप देवी सप्तशती के अध्याय का पाठ करते हो तो जितने वर्ष हैं, जितने वर्सेस है, जितने लाइन्स है, वो सारे रूप में, और प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो तो वो मार्कंडेय पुराण हो जाता है। गुरुजी प्लीज प्लीज अरेंज वन शिविर, गुरुजी वी वांट टू सी एंड बी विद यू। मैं शिविर बहुत जल्दी लगाऊंगा। मतलब शिविर क्या, मैं तो ऐसे में मिलते जुलते रहता हूँ, अगला जाऊंगा बता दूंगा, आ जाना। कुंजिका स्तोत्र से डर लगता है, क्यों? सब बहुत अच्छा मंत्र है। गुरुजी अगर मैं साधना करता हूँ जाप के बाद मुझे नींद नहीं आती है, अच्छी बात है ये। कहते हैं जितनी देर आप सोते हो उतनी देर आपकी साधनाएं कम होती है, तो जितना कम सो उतना अच्छा है। और ऐसे क्या होता है ना कि आप जब मंत्र जाप करते हो तो उसके वाइब्रेशन से आपका जो माइंड जो कि स्थूल पड़ जाता है, जो बॉडी के जो अणु है जो स्थूल पड़ जाते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं मंत्र के वाइब्रेशन से। तो उसके चलते आपको नींद नहीं आती है, ये बहुत अच्छा चीज है ये, इसका मतलब आप सही जाप कर रहे हो। और जब माँ भगवती बुला लेगी तब हिमाचल आ जाएंगे। राहुल जी सब फोन पे। देखो अब क्या है कि 45 मिनट का मैंने सोचा था, 45 मिनट हो गए, कोई विशेष अब सवाल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम आदेश करते हैं आप सभी को अलग आदेश, आदेश आदेश। माँ भगवती, रांची वाले भैरव बाबा और महाकाल आप लोगों पे कृपा बनाए रखे। क्या लिखा है अब दीक्षा कब दे? ओके चलो, बात है। आप लोगों को जो भी अगला विषय चाहिए होगा मैं भी पोस्ट करूंगा कम्युनिटी में, आप लोग उसमें बताइएगा कि अगले संडे का क्या विषय रहेगा। आप सभी को आदेश 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 आदेश।